नमस्कार। नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। और आज हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल चॉइसेस में किस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। आप सभी को पता है कि नीट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो पैटर्न मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन होता है और चार उसके ऑप्शंस होती हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि नीट में जो आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न है, उस पैटर्न में आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बहुत अच्छा आपका नॉलेज है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप अपनी कोई चॉइसेस को चूज करने की स्ट्रैटेजी प्लान नहीं करते हैं, उस पे कोई एक्शन प्लान नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ मिस्टेक्स के चलते आपके नंबर्स कम हो जाए। तो चलिए मैं आपको कुछ शेयर करता हूँ बेहतर इंफॉर्मेशन, टिप्स, जिससे कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस में जो चॉइसेस होती हैं उसको कैसे आप चूज करेंगे, और चूज करते वक्त किन बातों को आप ध्यान रखेंगे जिससे कि एक बेहतर नंबर आप स्कोर कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि नीट में जो भी पैटर्न है एग्जामिनेशन का, आप सभी को पता है कि जो चार सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में अगर देखा जाए तो ऑल फोर सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, आप सभी को पता है कि इसमें 45 45 45 और 45, ये भी आपको पता है कि इसमें से आपको 35 विदाउट एनी ऑप्शंस आपको करेक्ट करना है, 35 आपको विदाउट एनी ऑप्शंस, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चारों सब्जेक्ट्स में 35 क्वेश्चंस आपको विदाउट एनी ऑप्शंस चूज करने हैं। इसके बाद आप 15 में से 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं जो कंफर्म होना है चाहिए। इसी तरीके से 10 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री में, बॉटनी में भी 10 क्वेश्चंस और जियोलॉजी में भी 10 क्वेश्चंस, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस आपकी बॉटनी और 45 क्वेश्चंस जियोलॉजी। अब देखिए कि 45 45 45 यानी कि 180 क्वेश्चन। ये भी आपको पता है कि हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं यदि आपका करेक्ट हो, और रॉन्ग होने पर -1, यानी कि अगर आपका आंसर रॉन्ग होता है तो -1 नंबर, और अगर आपका अनअटेम्प्टेड है तो ऐसे कंडीशन में आपको 0 मार्क्स। यानी कि ये पूरी आपकी मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स पे ये एग्जामिनेशन होता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपको इस एग्जामिनेशन में जब मल्टीपल चॉइसेस आती हैं तो आपको केयरफुली काम कैसे करना है। अब देखिए क्या है कि रीड वेरी केयरफुली। कोई भी क्वेश्चंस आता है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, तो आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ज्यादा केयरफुली देखना है। केयरफुली देखने का मतलब क्या है ये आप समझ लीजिए। आपने सपोज कोई भी पढ़ाई की हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बॉटनी, जूलॉजी का, और आपने ये पढ़ा है कि इसका मतलब ये होता है। सपोज आपके पास क्वेश्चन आता है नॉट, एक्सेप्ट, ये ऐसे टर्म्स हैं जो मल्टीपल चॉइसेस में आपको कंफ्यूज करते हैं। नॉट का मतलब है कि इनमें से कौन नहीं है, या इनको छोड़ के। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली देखना है कि क्वेश्चंस में नॉट, एक्सेप्टेड या एक्सेप्ट या अदरवाइज ऐसे जो टर्म्स होते हैं नेगेटिव वाले, छोड़ देने वाले, तो आपको बहुत ही केयरफुली देखना है कि इस क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, और उसे आप अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने से आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली ये क्वेश्चन नेगेटिविटी में, नेगेटिव वे में है, यानी कि इसे छोड़कर बताना है, या इसमें से जो नहीं है वो बताना है। तो ये केयरफुली वॉच करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस में आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि जो नॉट है, एक्सेप्ट है, या अदरवाइज, या मोस्ट करेक्ट, ये सारे टर्म्स आते हैं। तो आपको पैटर्न्स को समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या पूछ रहा है,
और उसको आप हाईलाइट करेंगे। उसके बाद ही आप अपने मल्टीपल ऑप्शंस में जाएंगे और वहां से करेक्ट आंसर्स को पिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। ये हो गई। केयरफुली आपको वॉच करना है ऐसे टर्म्स जो इंडिकेट करता हो कि इसमें से नहीं है, या इसको छोड़ के, या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स या मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर्स, ये बहुत सारे टर्म्स होंगे, उनको आपको बुलेट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है और वहां से फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आपको आंसर क्या देना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखा जाए तो कम अप विथ योर ऑन आंसर्स। देखिए क्या होता है कि जब आपका कोई एक क्वेश्चन होता है, सपोज एक क्वेश्चन है और इसके बाद ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4, तो जैसे ही आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप इन ऑप्शंस पे ना जाके सबसे पहले आप ये क्वेश्चन देखिए कि ये जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा है उसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, वो आपका आंसर। आप ये ना देखें कि इसके ऑप्शंस में क्या आंसर्स हैं। तो जो आपके आंसर्स आपके दिमाग में आती है बात, उसको फिर आप यहाँ पर टैली कीजिए कि ये मैच कर रहा है या नहीं। अगर ये एग्जैक्ट मैच करता है 100%, इट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है और फिर आपको कोई दुविधा नहीं है, आप उसको मार्क कर लीजिए। तो ये देखना है कि आपको अपने आंसर्स में पहले जाना है और वहां से फिर आप उस क्वेश्चंस के मल्टीपल चॉइसेस में जो ऑप्शंस है उससे आपको टैली करना है। यदि वो मैच करता है तो 100% आपका करेक्ट है। अदरवाइज मैं और कंडीशंस जो आएंगी उसके बारे में भी मैं आपको अगले पॉइंट्स में भी डिस्कस करूंगा। तो ये ध्यान रख लीजिए कि जब भी आप आंसर्स करें तो आप अपने आंसर्स पे स्टैंड कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जो आपके ऑप्शंस आंसर्स आते हैं उनको फिर आप मैच कराइए आंसर्स से। और अगर ऑप्शंस में मैच कर जाता है आपका आंसर्स, तो आपको समझ लेना है कि आपका आंसर सही है। जो आपने रिट्रीव किया है माइंड से इंफॉर्मेशन, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है और आप उसको आंसर मार्क कर लीजिए। देखिए, लुक फॉर कॉमन टाइप्स ऑफ रॉन्ग आंसर्स। देखिए, आज की डेट में नीट के जो पैटर्न्स हैं, आपको पता है कि सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं। यहाँ पर नीट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न इंटेलिजेंसी के साथ साथ आपके एफर्ट्स, टाइम मैनेजमेंट और आपके स्किल को चेक किया जा रहा है कि आप कितना शार्पली अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। तो आप देख लीजिए, सपोज अगर कोई क्वेश्चन है, उसके ऑप्शंस आ गए 1, 2, 3, 4, और अब आपको ऐसा लगता है कि कॉमन टाइप ऑफ रॉन्ग आंसर्स। कॉमन टाइप ऑफ रॉन्ग आंसर्स का मतलब है कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़ा और आपको लगता है कि आपको हिंट करेगा कि ये और ये सॉरी 2 नंबर और 4 नंबर्स इज द वेरी क्लोज टू योर क्वेश्चन, यानी कि उसके जो आंसर्स हैं 2 या 4 में से कोई हो सकता है। तो आपको कॉमन टाइप ऑफ रॉन्ग आंसर्स फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि आप कॉमनली देखिए, दोनों चीज़ों में बहुत ही सिमिलरिटीज होंगी। अप टू 75% आपको जो टेक्स्ट होगा वो आपको मैच करता हुआ दिखेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें 75% रॉन्ग, यानी कि एक की प्रोबेबिलिटी 75% होगी और एक की 100% होगी। तो आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है कि 100% करेक्ट होने के लिए 75% रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में से देखना है कि कौन सा आंसर जो है 100% सही है और 75% जो रॉन्ग है उसको एलिमिनेट कर देना है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि कॉमन टाइप ऑफ रॉन्ग आंसर्स, यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको कॉमनली रॉन्ग लग रहे हैं, उसमें से आपको देखना है कि विच वन इज मोर रॉन्ग। तो जो ज्यादा गलत होगा उसको एलिमिनेट करना है और आपको आंसर्स देना है। इसी तरीके से अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स देखें तो एलिमिनेट आंसर्स इन 2 राउंड्स। जब भी आपको नेट का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, एग्जाम में पेपर्स आता है, ऑनलाइन आपने देखा कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो पेपर्स हैं उसमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आंसर्स हैं उसमें से आपको देखना है कि 1, 2, 3 और 4। अब आपको देखना है कि
जैसे ही आपको कंफ्यूजन हो जाए कि फर्स्ट एंड फोर्थ इन दोनों का आंसर लगता है कि सही है, तो आपको क्वेश्चंस पे जाना है फिर से, और क्वेश्चंस को फिर से पढ़ना है, और मिनिमम 2 टाइम्स आप पढ़ लीजिए, मैक्सिमम भी नहीं, मिनिमम ओनली 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स आप पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको लगता है कि यू आर इन 50 मोड, यानी कि 50% आपको लगता है कि ये है और 50% लगता है ये सही है, तो ऐसे कंडीशंस में बेटर है कि आप यहाँ से क्यूट करिए, क्योंकि यहाँ पर आप अगर समय वेस्ट करेंगे तो बाकी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे और आपके नंबर्स खराब हो जाएंगे। तो आपको ये भी पता है कि अगर 180 क्वेश्चंस करने हैं तो हर एक क्वेश्चंस का जो नंबर है वो 4 मार्क्स ही है। ऐसा नहीं कि ये जो टफ क्वेश्चन है इसे अगर आप करते हैं तो आप 8 मार्क्स पाएंगे, और जो इजी क्वेश्चन है उससे आपको 2 मार्क्स ही मिलना है। यानी कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, तो आपको ज़्यादा यहाँ पर समय नहीं देना है। अगर 2 टाइम्स आपने अगर स्टडी किया और आपको लगता है कि स्टिल यू आर इन 50-50 पोजिशन, तो आपको आगे बढ़ना है, वहां रुकने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए, वहां पर आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। डू नॉट ऑब्सेस ओवर योर चॉइसेस। अब देखिए क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जब आपके पास जो कोई क्वेश्चंस आता है और आप जब पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि अगर इसी क्वेश्चंस को एक बार और 2 बार, 2 टाइम्स से ज्यादा कभी भी क्वेश्चंस को आपको रीड नहीं करना है। अगर आप इसे रीड करेंगे तो यू विल गेट इट इन कंफ्यूजन। कंफ्यूजन आपको इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप इसके ऑप्शंस में फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज करेक्ट और विच वन इज रॉन्ग। तो आप बस 2 बार पढ़िए, और आपके पास अगर ये आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर ये है, तो आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक ही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन पर वेट नहीं करना है। अगर आप वेट करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो आने वाले क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। इसलिए ये मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करिए। मैक्सिमम मॉक टेस्ट आप घर पर बैठकर दीजिए। आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा, सिर्फ सुन के फायदा नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग मैनेज योर टाइम। एग्जैक्ट यही एक वर्ड है जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ पूरे के पूरे इस पैटर्न में। और निट एग्जामिनेशन, ये निट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जाम है जिसमें नॉलेज के साथ टाइम जिसने मैनेज किया वही विनर है। अगर आपने टाइम मैनेज किया नॉलेज के साथ, तो 100% आप विनर होंगे। नो वन विल स्टॉप। आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इसके 45 क्वेश्चंस, इसके 45 क्वेश्चंस आपको ज्यादा समय लगेंगे। इसके 45 क्वेश्चंस और इसके 45 क्वेश्चंस आपको कम समय लेंगे। यहां पर भी आपके सक्सेस का एक रेशियो यही है कि अगर आपने इस 90 क्वेश्चंस को लेस देन 1 आवर अगर आपने कर लिया, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी को अगर लेस देन 1 आवर 60 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं, तो आपके पास समय बचता है लगभग 2 घंटे का। 2 घंटे 3 घंटे 20 मिनट में 2 घंटे की ही बात करूंगा। OMR सीट्स फिलअप और ये सारे टाइम्स लगती हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तो बॉटनी और जूलॉजी, इसके लिए आपको 60 मिनट्स की प्रैक्टिसेस करनी है। इससे ज़्यादा यदि आप समय लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, बॉटनी जूलॉजी की प्रैक्टिस 60 मिनट्स का करना है, और रेस्ट जो 120 मिनट्स है वो आपको इक्वली डिवाइड करना होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। यानी कि अगर केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा समय लगता है तो फिजिक्स को मैनेज करना है, और फिजिक्स में जब कुछ ज़्यादा टाइम लगता है तो केमिस्ट्री मैनेज करना है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और निट एग्जामिनेशन का सबसे बड़ा जो सक्सेस का पार्ट है, नॉलेज प्लस टाइम,
ये दो चीजें अगर आप मैनेज करते हैं तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा और आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। आंसर्स एवरी क्वेश्चंस, अब क्या है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, करेक्ट आंसर्स अगर आप देते हैं तो 4 मार्क्स मिलेगा, और अगर रॉन्ग करते हैं तो -1 होता है। तो ऐसे केसेस में आप एक चीज कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस देख लीजिए कि अगर आपने 130 क्वेश्चंस आपने सही कर दिया, करेक्ट, और बाकी क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको लगता है कि हमारे पास 50-50 के 20 ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो 50-50 वाले अटेम्प्ट्स को आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर 50-50 अटेम्प्ट्स में यदि 20 क्वेश्चन है और आपको अगर ऐसा लगता है कि 20 का 20 क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो -20 होगा, राइट। और अगर इसमें से 50-50 क्वेश्चन में से अगर आपको 10 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपके होंगे क्या, 10 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि यू विल गेट इट 40 मार्क्स, और 10 गलत हो जाएंगे तो आपके 10 माइनस हो जाएंगे, तो 30 मार्क्स फिर भी आप यहां पर गेन करेंगे। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी इस पैटर्न पे आपको काम करना है तो 180 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, 2 बार क्वेश्चंस पढ़ लीजिए जो मैंने आपको पहले समझाया है, और आपको लगता है कि उसके आंसर सही हो गए हैं, उसके बाद आपको अगर लगता है कि 50 क्वेश्चंस आपके छूट चुके हैं, इसमें से अगर आपको लगता है कि 20 क्वेश्चंस या 25 क्वेश्चंस आप 50-50 पोजीशंस में हैं, तो मैं कहता हूं कि आप बचे हुए टाइम में उसको अटेम्प्ट कीजिए, और अगर उसका भी 50% आपका सही हो जाता है और 50% गलत हो जाता है, उसके बावजूद भी आप विनर होंगे, लूजर नहीं होंगे। ये बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जिनको आपको समझना है और समझ के मॉक टेस्ट की तैयारी करनी है। और मेरा सजेशन लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैक्सिमम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको टाइम मैनेजमेंट्स बहुत करना है। बॉटनी जूलॉजी को 60 मिनट्स में कंप्लीट करना है और रेस्ट 120 मिनट्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री करना है। अगर आप अपने आप को यहाँ शार्पली एडजस्ट कर पाते हैं तो 100% आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा और आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। बेस्ट विशेस, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और उम्मीद रखता हूं कि एक अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। बहुत बेहतर वीडियोस और भी आपको मैं दूंगा बहुत जल्द, इंपॉर्टेंट टिप्स तैयारी के लिए, प्रैक्टिसेस के लिए। तो लगे रहिए, तैयारी कीजिए। लगभग 10 से 12 घंटे की तैयारी बहुत जरूरी है। अगर आपने समय नहीं दे रहे हैं इतना, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप समय 10 से 12 घंटा देते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट वो बेहतर तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हैं, आप अपने स्किल को इम्प्रूव करते हैं, तो आपका सक्सेस माय डियर फ्रेंड 100% है। आपको कोई नहीं रोक सकता है एक अच्छे कॉलेज के लिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस।